Namaste children, welcome in the SST class. Today I am going to teach our dresses. It is a chapter 4. Here I am teaching you line by line, and also I will make you understand, and I will also translate it Hindi. Just you see. India is a land of colorful dresses. Visit any place and you will see the women wearing a variety of dresses like skirt, jeans, trousers, sari, salwar, kameez, घाघरा, लुंगी etc. तो इंडिया इज़ ए लैंड ऑफ कलरफुल ड्रेसेस. तो इंडिया को एक बहुत ही रंग बिरंगी पोशाकों का देश माना जाता है. अगर तुम विजिट एनी प्लेस, अगर तुम जाओगे किसी भी कोई भी जगह पर तुम जाओगे तो यू विल सी द वोमेन वेयरिंग ए वेराइटी ऑफ ड्रेसेस. औरतों को देखोगे अलग अलग प्रकार की पोशाकों को पहने हुए, विभिन्न प्रकार के पोशाक पहने हुए. हाँ, देखोगे वहाँ यहाँ के औरतों को जैसे स्कर्ट हो गया, जीन्स, ट्राउजर्स, साड़ी, सलवार कमीज़, घाघरा, लुंगी, सब बहुत सारे और भी हैं. The men can be seen in kurta pajamas, लुंगी, धोती, तहमत, जीन्स और ट्राउजर्स. इवन यहाँ के पुरुष को भी, मेन को भी हम देखे जा सकते हैं. यहाँ के लोग पुरुष भी देखे जा सकते हैं कुर्ता पैजामा में, लुंगी में, धोती में, तहमत और जीन्स और ट्राउजर्स में भी देखे जा सकते हैं. In some places you will find people wearing warm woolen clothes. Any other place people may be wearing cool cotton dresses. कुछ जगहों पर हम देखते हैं, हाँ, कुछ जगह पर तुम देखोगे, तुम ये पाओगे जो लोग जो हैं वह पहने हुए हैं वार्म वूलन क्लॉथ, मतलब गर्म ऊनी कपड़े. एंड इन अदर प्लेसेस, और किसी दूसरे जगह में हम देखते हैं पीपुल में बी वेयरिंग कूल कॉटन ड्रेसेस. कहीं दूसरी जगह में हम देखते हैं लोग क्या पहने हुए हैं, कूल मतलब ठंडा सूती कपड़ा वे पहने हुए देखते हैं. तो यहाँ पर देख सकते हो, जस्ट यू कैन सी हियर डिफरेंट ड्रेसेस वर्न इन इंडिया, सच एज हियर द सम ड्रेसेस, हियर द कश्मीर ड्रेसेस, सम वन हियर द पंजाबीज. तो ऑल द ड्रेसेस आर बिलोंगिंग in different states, and here's style and here's costumes are different. Why is there such a variety in dresses? क्यों इस प्रकार के विभिन्नताएं होती है इन सारे ड्रेसों में, इन सारे कपड़ों में, पहनावे में, क्यों ये सब सारे विभिन्नताएं होती है, क्यों होती है? One reason for the variety is the climate and the other reason is the culture and tradition of people. पहला क्या कारण है? पहला कारण है for the variety is the climate. पहला कारण है विभिन्नता. क्या चीज़ में? जलवायु में. पहला कारण जलवायु में विभिन्नता है. and other reason is the culture and tradition of the people. दूसरा कारण है culture. culture मतलब संस्कृति, and tradition जो परंपरा है. हाँ, संस्कृति और परंपरा जो लोगों का है वो उसमें में विभिन्नता है. जैसे हम लोग के यहाँ अलग कल्चर है, फिर और अगर पंजाबी का कल्चर अलग है, पहनावा अलग है, उसको वहाँ की परंपरा अलग है. फिर साउथ में जाएंगे तो वहाँ भी हम देखेंगे जो अलग तरह से कपड़ा पहनते हैं. तो ये सब जो कल्चर और ट्रेडिशन के आधार पर ये सब अलग अलग पहनावे होते हैं, अलग विभिन्न प्रकार के उनके ड्रेस होते हैं. इन हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट ऑफ Tamil Nadu and Kerala, people wearing cool and cotton cloths. तो हम हॉट मतलब गर्म और ह्यूमिड मतलब नमी, गर्म और नमी जलवायु जो तमिलनाडु का है और केरला का है, वहाँ के लोग पहनते हैं कूल मतलब ठंडा, कॉटन क्लॉथ्स मतलब सूती कपड़ा. क्या पहनते हैं वहाँ के लोग, तमिलनाडु और केरला के लोग? कूल और कॉटन क्लॉथ्स पहनते हैं. Men mostly wear lungi and cotton shirts, and the women wear saris और लुंगी विथ ए ब्लाउज. जो आदमी होते हैं वहाँ के पुरुष लोग, वह मोस्टली
क्या पहनते हैं, लुंगी पहनते हैं और कॉटन शर्ट्स। और वोमेन पहनती है साड़ी और लुंगी, वह ब्लाउज के साथ पहनते, ब्लाउज इधर भी पहनते हैं, तो आप देख सकते हैं ब्लाउज कैसा होता है। डू यू नो में है कॉटन, सिल्क एंड वूल आर नेचुरल फाइबर्स। कॉटन, सिल्क, वूल, these are getting from the direct nature, that's why it is called the natural fiber। यह हम लोगों को नेचर से, प्रकृति से डायरेक्ट मिलता है। जैसे कॉटन प्लांट से मिलता है, सिल्क जो है वह वर्म से मिलता है, एक कीड़ा होती है उससे सिल्क वर्म। हाँ, वूल जो है भेड़िया सब मिलती है। तो ये नेचुरल फाइबर इसको कहते हैं। वैसे ये नायलॉन एंड पॉलिस्टर आर मैन मेड फाइबर। पॉलिस्टर और नायलॉन वो आदमियों के द्वारा बनाया जाता है। यहाँ हम देख सकते हैं द पीपुल लिविंग इन द कोल्ड क्लाइमेट ऑफ कश्मीर एंड हिमाचल प्रदेश वियर थिक वुलन क्लॉथ्स टू कीप देमसेल्फ वार्म। जो लोग कोल्ड क्लाइमेट में रहते हैं, कोल्ड क्लाइमेट वाले जगह कौन सा है, कश्मीर और हिमाचल प्रदेश। कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के रहने वाले लोग जो हैं, जो ठंड प्रदेश जलवायु है वहाँ पर, वहाँ के लोग पहनते हैं थिक मतलब मोटा, हाँ, वुलन क्लॉथ्स, ऊनी कपड़ा, टू कीप देमसेल्फ वार्म, वो अपने आप को गर्म रखने के लिए ऐसा कपड़ा पहनते हैं। द मेन वियर कैप्स एंड वुमेन वियर कलरफुल स्कार्फ्स एंड शॉल्स टू प्रोटेक्ट देयर हेड्स फ्रॉम द चिल्ली विंड्स। हम देखते हैं वहाँ पर जो भी मेन है, पुरुष है, वो कैप पहनते हैं और वोमेन कलरफुल स्कार्फ्स, जो इधर भी स्कार्फ पहनते हैं, शॉल्स लगाते हैं, स्टॉल्स लगाते हैं अपने सर को ठंड हवा से। ठंड के समय में जनवरी फरवरी मार्च में हम देखते हैं जो थोड़ा ठंड रहती है उस समय, हाँ, जनरली दिसंबर और जनवरी में बहुत ज़्यादा ठंड रहती है, उस समय ये पुरुष टोपी पहनते हैं और जितने भी वोमेन हैं वो स्कार्फ या शॉल पहनते हैं अपने हेड को बचाने के लिए, ठंड हवा से बचाने के लिए। तो केरला में भी देख सकते हैं किस प्रकार की साड़ियाँ पहनती है केरला की औरतें। देखिए कश्मीरी में फिरन पहनते हैं, ये किस प्रकार का स्टाइल का है ये देख सकते हैं आप। द ड्रेसेस ऑफ वुमेन एज वेल एज द मेन आर मेड ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स लाइक कॉटन, सिल्क, वूल, नायलॉन, रेयॉन इटीसी। तो ड्रेस जो औरत का है और आदमी का है, मेन और वुमेन का है, और मेड अप जो बनाया जाता है डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल, जो अलग अलग प्रकार के, हाँ, जो मटेरियल है उससे, जैसे कॉटन, सिल्क, वूल, नायलॉन, रेयॉन, इन सारे, हाँ, मटेरियल से ये सब कपड़े बनाए जाते हैं मेन के, और वुमेन के ड्रेसेस बनाए जाते हैं। The type of material people choose for their dress depend upon the climate। जिस प्रकार का उसको, हाँ, कपड़ा पहनना है, कौन से मटेरियल का कपड़ा उसको पहनना है, वो जो चूज़ करते, पसंद करते हैं, हाँ, वह किसके आधार पर, वहाँ के क्लाइमेट के आधार पर वो निर्भर करता है, जो किस प्रकार के कपड़ा वह मटेरियल लोग, हाँ, किस प्रकार के मटेरियल का वो लोग चूज़ करेंगे, जिससे बना वो कपड़ा होता है, वो वहाँ के क्लाइमेट पर डिपेंड करते हैं। इन एरिया ऑफ द हाई टेम्परेचर, जहाँ पर बहुत ही ज़्यादा गर्मी पड़ती है, बहुत टेम्परेचर हाई होता है, कॉटन एंड लीलन फैब्रिक आर ऑन, और वहाँ पर कैसा कपड़ा पहनता है, कॉटन और लीलन फैब्रिक का कपड़ा पहना जाता है। इन कोल्ड क्लाइमेट पीपल मोस्टली यूज सिल्क एंड वूलन मटेरियल्स। लेकिन जहाँ पर ठंड होती है, जहाँ पर क्लाइमेट कोल्ड होता है, वहाँ पर अधिकतर लोग सिल्क और वूलन मटेरियल्स का बना हुआ कपड़ा पहनते हैं। डू यू नो में है कॉटन कम्स फ्रॉम द कॉटन प्लांट। कॉटन कहाँ से आता है, कॉटन प्लांट से आता है। सिल्क कम्स फ्रॉम द सिल्क वर्म। सिल्क मैं पहले ही बताया हूँ, सिल्क कहाँ से आता है, सिल्क वर्म से आते हैं। और वूल कम्स फ्रॉम द फर ऑफ एनिमल लाइक शीप एंड याक इटीसी। और वूल कहाँ से आता है, वूल आता है एनिमल के, हाँ, फर, जो उसके ऊपर का जो भी, फर मतलब उसका बाल है, उसका जो ऊपर का,
हाँ बाल है, जैसे सिप का बाल होता है, याक का, उससे वह बनाया जाता है। थैंक यू। आप इसमें डू यू नो कॉपी में लिखेंगे और लिख करके दोनों डू यू नो को याद करेंगे। जो भी हार्ड वर्ड है वो आप याद करेंगे, और अगला मैं दूसरे दिन फिर आपको वीडियो के माध्यम से समझाऊंगा। और जो भी अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ आप हमको व्हाट्सएप के थ्रू मैसेज देंगे, मैं फिर कोशिश करूँगा समझाएं। थैंक यू। हैव ए नाइस डे।